विश्वास से। और हम हर बात में तर्क, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इस तरह से क्यों है, और गुरु को समझाने लगते हैं दुर्योधन की तरह, कंस की तरह, रावण की तरह। 10 सिर का अर्थ है, अलग अलग प्रकार के सोचते थे, क्योंकि रावण के 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का अर्थ है, कभी ये बात करता है, कभी वो बात करता है, कभी इसको काटेगा, कभी उसको काटेगा, जो बोले उसको काटने लगेगा, वो दुर्बुद्धि कहा गया है। लेकिन जिसकी कुबुद्धि है, उसको सुबुद्धि लाने के लिए गुरु कृपा से, श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, वेद जो आप नारायण है वो कह रहे हैं, गुरु वाक्य मूल मंत्रम, गुरु का वाक्य मंत्र है, गुरु जो बोलता है वो कर लो, वो मंत्र हो गया, तुम्हारा काम हो गया, बस गुरु जो कहते कर लो। वेद, और जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहब में कैसे कहा, वेद कते पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जैसे भारा, राम नाम की गति नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। वेद को पढ़ के रटते रहो। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कह दिया, अर्जुन ये वेदों से, विज्ञान से, डॉक्टरी से, मेडिकल साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, ये अलौकिक विज्ञान नहीं जाना जा सकता। इसको जानने के लिए तत्विधि प्राणी पाते परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ति के ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। तू दंडवत प्रणाम कर, किसी संत को ढूंढ, उसको दंडवत प्रणाम कर, अकड़ के मत चले जाना। अकड़ के कुछ नहीं हाथ में आएगा, अकड़ से तो हवा भी नहीं पकड़ में आती, पानी भी छूट जाता है, सांस भी छूट जाती है। और हम हर चीज को कानून से, किताबों से, मेडिकल से, साइंस से, भौतिक विज्ञान से लेते हैं। आत्मा को भी डॉक्टरी में, आत्मा मेडिकल साइंस में कहाँ आएगी, जिसे टूटती नहीं है, जलती नहीं है, कटती नहीं है, तो डॉक्टर कहेंगे कोई आत्मा नहीं है। कृष्ण भगवान आप नारायण खड़े हैं और करोड़ों लोग कहते हैं ये कोई पखंडी है, ये झूठा है, ये कोई धन के लिए आया है, ये राज के लिए आया है, ये कोई मतलब के लिए आया है। और दुर्योधन की कुबुद्धि विनाश की तरफ लेगी, कंस की बुद्धि कहां ले गई, रावण की बुद्धि कहां ले गई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती। कोई जलाने वाला नहीं था उसके परिवार को, वंश को। जिसने गुरु का, संत का निंदक, मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर से मारा, परमात्मा से मारा गया। जिसने गुरु की निंदा कर दी, जिसने गुरु की बात काट दी, जिसने गुरु की बात काट दी, कोई देवी देवता उसका साथ नहीं बढ़ते। ये भगवान शिव कह रहे। करते रहे पूजा, 68 तीर्थ का स्नान करते रहे, पाठ करते रहे, कुछ भी करते रहे, कुछ लाभ नहीं है। और एक गुरु मिल गया, गुरु ने दे दिया, एक वस्तु मुझे तो पाक, पवित्र हो गया, बिन मुझे तू सदा ना पाक, कुछ भी कर ले। इतनी महिमा वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, गीता भगवान श्री कृष्ण आप गुरु की पूजा करते थे। और यहां अकड़ भी नहीं छूटती, समझाने लगे गुरु को, ये करो वो करो, उसका अंत क्या होगा, अंत रावण की तरह हो जाएगा, अंत कंस की तरह हो जाएगा, अंत कैकेयी की तरह हो जाएगा, अंत। और ये ना समझने से कितना अद्भुत विज्ञान दी अमेरिका ने, मेडिकल जगत की कितनी कितनी खोजें दी। खोज करने के बाद हो क्या रहा है, एड्स यहां कितना फैल रहा है, HIV कितना फैल रहा है, वायरल कितना फैल रहा है, हर्पीस कितनी फैल रही है, कितनी बीमारियां फैल रही है यूरोप में, इंग्लैंड में, कनाडा में, पूरे वर्ल्ड में। और भारत भी अब तो अमेरिका कनाडा को पार करता चला जा रहा है, क्योंकि टीवी चैनल, बच्चे भी कोई नहीं मानते, कहां आत्मा कहां परमात्मा, कहीं नहीं आत्मा परमात्मा। और इसीलिए खो गए गुरु, गुरु की महिमा खो गई। और गुरु को समझाने से बढ़ के कोई पाप नहीं है, कुछ भी इस जगत में पाप नहीं है। वेद में कहा है 100 गाय की हत्या, 100 बार मां की हत्या करने का जो पाप लगता है, वो एक बार गुरु का अपमान करने से, गुरु की बात काटने से मिलता है। ये वेद कहते हैं। और मानते नहीं है। अंत क्या होता है, पढ़ने लिखने के बाद रोना हाथ में आता है,
देख लो जितने पढ़े लिखे हैं लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे, झगड़ा किसी में पड़ते हैं। शरीर में सुख आए, मन में शांति हो, पति पत्नी सुख हो, घर में पति पत्नी परिवार बच्चे माता पिता सुख हो, कौन सुखी है? इतना बड़ा देश है जिसने पूरी दुनिया को बड़ा विज्ञान दिया, नॉलेज दिया। नॉलेज ने दिया क्या? दुख दिया आपको, रोना दिया, मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। कौन सुखी है अमेरिका में जो सुखी हाथ खड़ा करे? है ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। क्यों? परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सबे रोग, भूल गए गुरु को, समझाने लगे और पखंड के, गुरु के नाम से भी पखंड, गुरु को मिलने की भी फीस। गुरु कोई चमत्कार नहीं करता, कर सकता है। अब ये कोई कम चमत्कार है? 50 करोड़ लोग दुखों से मुक्त हो गए, 50 करोड़। और किससे? ये गुरु के नाम से, पाठ से, श्री गुरु ग्रंथ साहब से, वेदों से, गीता से, कुरान पाक से, बाइबल से। अभी आगे समागम होगा तो पूरी अमेरिका में उनको बताएंगे बड़े बड़े डॉक्टरों के सामने कि बाइबल की ताकत देखो, और बाइबल से कितनी बीमारियां ठीक हो रही हैं, कितने लोग ठीक हो गए। और बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, उनको दिखाएंगे ये गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से कितने लोग ठीक हो गए, ये गीता के पाठ से, ये भगवान शिव के, ये भगवान गणपति के, मां दुर्गा के। अभी तो समय कम है, क्योंकि अभी तो गुरु समझ रहा था, गुरु समझ रहा था, जिनको समझाया था। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, गुरु की मत तू ले आयाने, समझ बिना ते डूबे सियाने। सियाने डूब गए, कोई तर गया बाला मर्दाना, कोई तर गया साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज, कोई तर गया, कोई मीरा, कोई कबीर, कोई राधा, और अकड़ गए रावण, कंस, दुर्योधन, स्वरूप रखा, उसकी तरह अकड़ते हैं। धन आ गया तो अकड़ गए, विद्या आ गई तो अकड़ गए, नॉलेज आ गया तो अकड़ गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए तो अकड़ गए। भक्ति खोगी, विनम्रता खोगी, प्रेम खो गया। ये आती है कैसे? सर्व रोग का औषध नाम, केवल नाम का पाठ करने से सब समस्या का समाधान है। ये कोई मैं नहीं कह रहा, मेरा दावा नहीं है, मैं कभी वादा नहीं करता, कभी किसी से दावा नहीं करता, कुछ नहीं मेरा, ये वेद ग्रंथ कह रहे हैं। और उसको भूल गए। मेडिकल साइंस, डॉक्टर, फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान है, ये सत्य है, ये अपने में इसका विधान है। लेकिन अलौकिक विज्ञान का अलग विषय है। ये जो प्रभु की कृपा का विधान, बीज मंत्र का बदलने का विधान है, आपने प्रेम से बुलाया, इस भक्ति भाव से बुलाया। लाखों करोड़ों लोग भारत में, कल्पना भी नहीं कर सकते, कई कई साल नंबर भी नहीं आता समागमों का, जहां लाखों लोग होते हैं, और यहां आ गए, और यहां आके बैठे हैं। लेट क्यों हो गए? घंटों बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, घंटों समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। समझ रहे किनसे? जिनको लगा कि ये समझाएंगे, और वो कमियां निकालने लगे, ये कमी कहां लेके जाएंगे? ये जो मैं विज्ञान दे रहा हूं, ये शास्त्रों का विज्ञान है, मेरा नहीं है। ये 50 करोड़ लोगों को मैंने ठीक नहीं किया, मेरा कोई वादा नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। निश्चित का अर्थ है गारंटी। हे मां पार्वती, जो इसका पाठ करेंगे उसके घर में धन आएगा, रोग हटेगी, समस्या हटेगी, बाधा हटेगी, धन आएगा, पुत्र होगा, पुत्र होगे, सुख आएगा। ये मेरा वादा है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। अब इसके ऊपर भगवान शिव क्या बोले, इसके ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या बोले? और हमारी अकड़, हमारी एजुकेशन, इस एजुकेशन ने दिया क्या? ना मर सकते ना जी सकते। और ये जो मैं दे रहा हूं, ये एजुकेशन भी आपको देगा, सुख भी देगा। हसन दिया, खवन दिया, पहनन दिया, रुचि हुई मुक्त, हंसते नाचते नाचते गाते
आपकी मुक्ति है, आप सुखी हैं, आनंदित हैं। आप साइकिल में क्यों चले? आप जाए मर्सिडीज में, ले ले फरारी 10-10, हेलीकॉप्टर में चले, हवाई जहाजों में चले। कोई भूखे भजन ना होए कुपाला, भूख थोड़ी सिखाता हूं मैं। एक पूछा टीवी चैनल में, ये फरारी आपकी? मैं क्या फरारी, मैं तो कहता हूं भारत में सबके साथ फरारी हो, एक एक आदमी के पास हो। साइकिल थोड़ी हो, बैलगाड़ी थोड़ी हो, हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो। और ये सभ्यता कहां लेके जा रही है हमें? ये सभ्यता इतना नॉलेज दे सकती है, लेकिन इसका उपयोग गलत हो रहा है। इसलिए महाभारत हुआ, क्योंकि एजुकेशन आ गई और गुरु भूल गया। आप नारायण खड़े भगवान श्री कृष्ण, आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, कल मनाया था, फिर मनाएंगे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो लड़ने के लिए 18 अक्षोहिणी सेना, आप कल्पना करो, एक दो नहीं, एक दो विरोध नहीं कर रहे, 18 अक्षोहिणी, करोड़ों लोग उसके विरोध में मारने के लिए खड़े हैं। अर्जुन को कहता है, देख ये पढ़े लिखे आदमी, देख ये लोग, और जिसको जन्म दिया नारायण ने उसी को मारने के लिए चले। कपूत, इस पढ़े लिखे का वो सोना किस काम का जो आपको कान को खा जाए? वो पढ़ाई किस काम की जो आपसे गुरु की शक्ति भुला दे, गुरु की भक्ति भुला दे? और गुरु की भक्ति ऐसे नहीं मिलती, भीख मांग के भी। सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान, सिर कटाने से भी गुरु की भक्ति मिल जाए तो सस्ता मिल गया। ये जो मैं आज आपको मंत्र देने जा रहा हूं, ये 12 साल गुरु ने तपस्या कराई, 12 साल। और तपस्या क्या, वार्तालाप नहीं करनी, बोलना नहीं। अब आपसे परहेज क्या ले रहे हैं? आपस में बात नहीं करनी, बस। ये कोई परहेज है? गुरु क्या क्या कभी गुरुद्वारे जाओ, कितने बजे उठते हैं पाठ करना, कभी जाओ मंदिरों में, कभी जाओ मस्जिदों में, राइट टाइम। और कोई टाइम नहीं, कोई आपको बंधन नहीं। बंधन तोड़ मिलावे राम, ए निस लागे सहज ध्यान, मिटे कले सुखी हो रही है, ऐसा दाता सदगुरु कहिए। ये साफ लिखा है। और आपसे एक परहेज नहीं, छोटा सा भी सत्संग होता है, कोई वार्तालाप ना करो, बस। अब अमेरिका में रहते हो, सारों से बोलते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हो, चुप करके मत्था टेक के आ जाते हो। और किसी का फोन नंबर ले लिया, किसी ने किसी को अपना फोन नंबर नहीं देना, केवल धाम में देना है, बस। और किसी ने किसी से फोन पे बात नहीं करनी। ये कोई परहेज है? जब से ये स्टार्ट किया और जिन्होंने माना वो करोड़ों लोग ठीक हो गए, करोड़ों लोग। और जिन्होंने नहीं माना वो पढ़े अपने दिमाग में। छोटा सा परहेज है, ये कोई परहेज है? और उल्टे लटक लटक के समाधि लगा लगा के थक गए, तब नहीं मिला जो मैं आपको देने जा रहा हूं। वो छोटे से परहेज से कि जो आपका रिश्तेदार है, संबंधी है, उससे करो वार्तालाप। पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई बहन है, बंधु है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, पहले है, उससे करो बिजनेस, करो वार्तालाप। लेकिन किसी ने बीज मंत्र लिया, वो आपस में कोई वार्तालाप ना करे, ना किसी को फोन नंबर दे, ना किसी को फोन नंबर ले। चाहे कोई भी है, चाहे वर्मा जी है, चाहे मनदीप है, चाहे गुरुमा है, चाहे मैं हूं, कोई जरूरत नहीं मुझे फोन करने की। आपको पाठ दिया वो करे, धाम में दे। और ये करके तो देखो, और पता लगेगा आपको शक्ति क्या है। छोटा सा परहेज है, ये अद्भुत मैं आज आपको पासवर्ड देने जा रहा हूं। एक परहेज है, कोई कितना फोन करे, चाहे भारत से करे चाहे कहीं से करे, केवल धाम से आपको ईमेल पे कोई सूचना आ जाएगी। धाम से फोन भी आ सकता है, गुरु आपको कर सकता है, कभी भी बोल सकता है, वार्तालाप कर सकता है। कोई अचानक कोई संकट आने वाला है, कोई पाठ दे सकता है। और ये जो बीज मंत्र है, किसी ने किसी को देना नहीं, किसी ने अनुभव नहीं बताना, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कुछ नहीं, कोई वार्तालाप नहीं करनी, कोई लीडरशिप नहीं करनी। गुरु कोई लीडर नहीं है, गुरु कोई टीचर नहीं है। ये संस्था एक नाम के लिए बनाई है, भाई ये नियम है, ये लॉ है, ये एक सिस्टम है।
उस सिस्टम का हमने सम्मान करना है, आदर करना है। हम सरकार के न्याय का सम्मान करना है, लेकिन न्याय के लिए अकड़ना नहीं है, प्रेम करना है। न्याय के साथ प्रेम से वार्तालाप करनी है। अब थोड़ी सी गलती होगी, अकड़, ये ऐसा क्यों हो गया? इस जगत में ऐसा कोई है जिसने गलती नहीं की? ऐसा कोई है पैदा हुआ है? और चलते हैं कितने कीड़े मार देते हैं, बोलते हैं कितनी कितनी कीटाणुओं की हत्या हो जाती है, कितने कितने जानवरों को खा जाते हैं, कितने सेवों को, सेब में भी जान है, फलों में भी जान है, हर चीज में जीवाणु है। जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए, गोए ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, सूतक क्यों कर मनिए सूतक पैर सोए। किस कानून की बात कर रहे हो? किस ला की बात कर रहे हो? एक ला है, एक वस्तु बूझे तो पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। दुखी रहेगा, कुछ भी कर ले, जे कुछ भी कर ले। ये गुरु ग्रंथ साहब, आप नारायण फरमा रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। जो ये परहेज कर सकता है छोटा सा, कि किसी ने किसी से वार्तालाप नहीं करनी, चाहे आपको वर्मा जी करे, चाहे आपको कोई करे, चाहे कोई धाम का कोई व्यक्ति करे, आपको केवल जो धाम से मैसेज आपको आएगा, क्या मैसेज आएगा, किस पल क्या आएगा? गुरु नानक देव जी महाराज, पता ही नहीं, तिथि वारना जोगी जाने, रुत माना कोई, जो करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। ये कानून से पार का विज्ञान है। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन मैं नैतिक अनैतिक नहीं हूं, नैतिक अनैतिक से पार हूं, मैं पार नैतिक हूं, पार नैतिक हूं। और हम भगवान को भी अकाल है, अकाल का अर्थ है जो काल के घेरे में, कानून के घेरे में, ला के घेरे में, मौत के घेरे में नहीं आता। काल टाइम को भी बोलते हैं, काल मौत को भी बोलते हैं, और काल दुख को भी बोलते हैं। इसके पार है। तो जो इस नियम को मान सकता है कि किसी ने किसी से, जिसने बीज मंत्र लिया है, उससे कोई वार्तालाप नहीं करना, फोन नहीं करना, कुछ नहीं करना। कोई लीडरशिप करे, कोई मैसेज दे, कोई किसी को अच्छा बोले, किसी को गलत बोले, कुछ नहीं करना। आप धाम से पूछ लेना कि क्या ये आपका मैसेज है। जो इस चीज को मान सकता है कि किसी ने बीज मंत्र लिया है, उसका फोन नंबर अपनी डायरी से हटा दो, डिलीट कर दो। ये क्यों है? भगवान बुद्ध क्यों मूल रहे 12 साल? बोले नहीं। भगवान महावीर क्यों मूल रहे? सदगुरु नानक क्यों मूल रहे? क्यों विस्माद में पड़े रहते थे? पता ही नहीं किसी को। तो जो इसको मान सकता है, जिसने बीज मंत्र लिया है, घर के परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार है, वार्तालाप करे, लेकिन जिसने बीज मंत्र का ना पाठ लिया है, ना उसके घर में जाना, चाहे बुलाए तब भी नहीं जाना, उसके कर्म है। चाहे कोई फोन करे तब भी नहीं जाना, चाहे कोई बोले अच्छा है चाहे खराब है, कुछ नहीं सुनना। चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर बोल दे, चाहे राष्ट्रपति बोल दे। प्रहलाद को किसने नहीं बोला, मीरा को किसने नहीं बोला, लेकिन मानी। और क्या बिगाड़ पाया उसका, प्रहलाद का, हिरण्यकश्यप क्या बिगाड़ पाया? जो इसको मान सकता है वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। जो नहीं मान सकता वो हाथ खड़ा करे। जिसको ये मानने में दिक्कत आ रही है, जो रिश्तेदार है, संबंधी है, पति है, पत्नी है, वार्तालाप करे।